आपने इंडिया बेच दिया, कोई शर्म नहीं। लोकसभा में आज ऐसा बयान गूंजा कि पूरा सदन सन्न रह गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। क्या वाकई इस डील में देश का नुकसान है या ये सिर्फ राजनीति का बड़ा वार है? आज संसद में जो हुआ उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जी आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ रुकमा। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारत अमेरिका ट्रेड समझौते पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान राहुल गांधी ने खड़े होकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा ये डील भारत के हित में नहीं है। राहुल का दावा था कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में समझौता किया है और देश के हितों से समझौता किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो डील अलग तरीके से होती। उनके मुताबिक भारत के पास सबसे बड़ी ताकत उसका डेटा और उसका बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा बातचीत बराबरी के स्तर पर होनी चाहिए थी, झुक कर नहीं। राहुल ने यह भी कहा कि ये समझौते से किसानों और छोटे व्यापारियों पर असर पड़ सकता है। उनका आरोप था कि कुछ शर्तें ऐसी हैं जो भविष्य में भारत के आर्थिक स्वतंत्र को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने सरकार से सवाल किया, क्या हर शर्त देश के हित को ध्यान में रखकर तय की गई? राहुल गांधी के इस बयान के बाद सदन में शोर शराबा बढ़ गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनके आरोपों का विरोध किया। सरकार की ओर से कहा गया कि ये समझौता पूरी तरह भारत के हित में है और इससे व्यापार और निवेश बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में समझौता नहीं किया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि डील की पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। ये मामला सिर्फ एक ट्रेड डील का नहीं है, ये मुद्दा अब राष्ट्रीय सम्मान और आर्थिक नीति से जुड़ा बताया जा रहा है। एक तरफ सरकार इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे देश के हित के खिलाफ बता रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्म हो सकता है। तो क्या ये डील देश को आगे ले जाएगी या विपक्ष के आरोपों में छुपा है कोई बड़ा सवाल? संसद में आज जो शब्द गूंजे उन्होंने राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन आरोपों का कितना ठोस जवाब देती है और देश को इस डील का असली फायदा क्या मिलता है। फिलहाल बहस जारी है और देश की नजर संसद पर टिकी है।